हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.3 का सिक्स क्वेश्चन क्या है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q, q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? तो वो बोल रहा है कि आप कोई ऐसे एग्जांपल्स देखिए रैशनल नंबर के जो p by q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो और जहां पे p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए और इंटीजर्स भी ऐसे इंटीजर्स होने चाहिए जिनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो और हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। और क्या हो, रिप्रेजेंटेशन कैसी हो, डेसिमल की टर्मिनेटिंग हो, यानी कि टर्मिनेटिंग हो कुछ स्टेप्स के बाद, डेसिमल के कुछ स्टेप्स के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए। ऐसे नंबर लिख रहे हैं हमें p by q की फॉर्म के। कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हैं व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, कि उनमें हमें कॉमन चीज बतानी है कि q की क्या कॉमन चीज होनी चाहिए, तभी नंबर टर्मिनेटिंग होगा, तभी ऐसा नंबर आएगा जो वो डिमांड कर रहे हैं। भी p by q ऐसा नंबर आएगा जिनमें कॉमन फैक्टर्स ना हो 1 के अलावा और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो उसकी। तो ऐसे हमें q की प्रॉपर्टी लिखनी है, यानी कि हमें ऐसी कॉमन कोई चीज देखनी है इनमें, उन नंबर्स में जो हम एग्जांपल लेंगे उनमें कॉमन कोई चीज देखनी है q में, कि उनमें ऐसी क्या कॉमन प्रॉपर्टी है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने के लिए। तो हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स ले रखे हैं। उसने कहा है कि कुछ एग्जांपल्स दीजिए रैशनल नंबर के ऐसे p by q की फॉर्म के, तो मैंने यहाँ पे p by q की फॉर्म के 3 एग्जांपल्स ले रखे हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 9 by 25। इसमें उसकी सारी कंडीशंस पूरी हो रही है। 9 by 25 में कंडीशंस कैसी पूरी हो रही है, 9 और 25 इंटीजर्स है, 9 और 25 दोनों इंटीजर्स है और ये 9 by 25 p by q की फॉर्म में भी है। और इसमें क्या है, 9 by 25 में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि 9 और 25 में 1 ही कॉमन फैक्टर है, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, 1 के अलावा और भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इन दोनों में। और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जब हम 9 को 25 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेटिंग आ रही है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, डेसिमल के कुछ स्टेप्स के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, वो आ रही है 0.36। और सेकंड मैंने लिखा एग्जांपल 33 डिवाइड बाय 8। ये भी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसकी बोली सारी कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है देखो बताती हूँ। एक तो ये p by q की फॉर्म में है, एक p और q दोनों इंटीजर्स है, 33 भी इंटीजर है, 8 भी इंटीजर है। और हमारा क्या है, 33 और 8 में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 33 और 8 में 1 ही एक कॉमन फैक्टर है। ओके, और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी कैसी है, टर्मिनेटिंग 4.125, यानी कि डेसिमल के कुछ स्टेप्स के बाद ये रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है। अब उसके बाद तीसरा एग्जांपल मैंने ले रखा है 329/400। ये भी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे सेटिस्फाई कर रहा है सारी कंडीशन को, 329 और 400। पहली बात तो ये p by q की फॉर्म में है और दूसरी बात ये दोनों इंटीजर्स है 329 और 400। और तीसरी बात इनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में, 329 और 400 में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हमें ये देखना है कि q की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इन तीनों एग्जांपल्स में कॉमन है जिसकी वजह से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, q है ना जो हमारा तीनों एग्जांपल्स का जो q है, p by q होता है, ये आपको पता है, ये p by q की फॉर्म होती है रैशनल नंबर्स में। तो ये q जो है हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया 9 by 25, यानी कि 25 है इसमें q, 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं क्या आता है। 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्या आएगा, सबसे पहले किस पे जाएगा, सबसे छोटे प्राइम नंबर कौन से पे जाएगा, 2 पे तो जा नहीं सकता, 5 है क्योंकि पीछे, तो 5 पे जाएगा, 3 पे भी नहीं जा सकता, 5 पे जाएगा, 5 पे जाएगा तो 5 5 25, 5 1 5, तो इसकी क्या आ गई 5 × 5। 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 5 × 5। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल के हम प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी। सेकंड एग्जांपल का क्यों क्या है, 8 है। अब हम 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 2 पे जाएगा 8 पहले, तो 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो इसके 8 के क्या आ गए प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 2। अब हम क्या देखते हैं, 400 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। अब हम तीसरा एग्जांपल है ना 329/400, तो इसका क्या हुआ 400। अब हम 400 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। 400 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। 400 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी तो क्या आएगा, पहले 2 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा 200 आएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 100 आएगा, फिर 2 पे जाएगा 50 आएगा, फिर 2 पे जाएगा 25 आएगा, फिर 25, अब 2 पे नहीं जा सकता, 3 पे भी नहीं जा सकता, 5 पे जाएगा सीधा, 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5। तो क्या आ गए इसके फैक्टर्स, क्या आए हमारे पास, 400 के फैक्टर्स क्या है, इधर लिख लेते हैं। 400 के फैक्टर्स आए हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। तो हमें इनमें एक कॉमन चीज देखी आपने, हमें इनमें एक कॉमन चीज दिख रही है। वो क्या दिख रही है कि या तो 5 की पावर 100 के लिए, या तो 5 की पावर 100 उस नंबर के q में, या तो 5 की पावर होनी चाहिए या 2 की पावर होनी चाहिए। देखो इसमें 25 में क्या है, 5 की पावर है ना, सारी 5 की पावर है, प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नंबर है, 5 की पावर है। और 8 में क्या है, 8 में 2 की पावर है, सारी प्राइम फैक्टराइजेशन में सारे 2 2 आए हुए हैं, 2 की पावर है। इसको लिखिए तो 2 की पावर 3 और इसको लिखिए तो 5 की पावर 2। और ये जो 400 है इसमें क्या है, दोनों की पावर है। 2 की पावर कितनी है 4, क्योंकि 2 4 टाइम्स है ना, और 5 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, 5 की पावर कितनी है 2। तो हमारे पास क्या हुआ, इसका क्या कंक्लूजन निकला कि जो भी नंबर हमें टर्मिनेटिंग चाहिए, जैसी इसने कंडीशंस बताई है उसके अकॉर्डिंग चाहिए, तो उसमें q को क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी जरूरी है, q को ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी जरूरी है कि जो उसकी पावर्स हो ना प्राइम फैक्टराइजेशन की, जो q के प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे उसकी जो पावर्स हो वो या तो 2 में होनी चाहिए या 5 में होनी चाहिए या फिर 2 और 5 दोनों में होनी चाहिए। तो हम इसको लैंग्वेज में लिख देंगे, इधर लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q हैज ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 और पावर्स ऑफ 5 और बोथ, या तो के लिए 2 की हो या के लिए 5 की हो या फिर दोनों की ही हो। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होना चाहिए, या तो 2 की पावर हो या 5 की पावर हो या फिर दोनों की पावर हो, तो ही वो क्या होगी, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी
तो ये था आपका 6th क्वेश्चन।